एक दिन सुबह के समय कर्मावती चरखा काट रही थी। बालक गुरु रविदास जी अकेले ही उसके घर पहुंच गए। उन्होंने चुपचाप आकर उसकी धागे की टोकरी उठा ली और निकट ही खड़े हो गए। कर्मावती ने हाथ से टटोलकर धागे की टोकरी को देखा, परंतु उसे वह नहीं मिली। कुछ देर बाद बालक रविदास ने जब वह टोकरी उसी स्थान पर वापस रख दी जहां से उठाई थी, तब कर्मावती का हाथ उस टोकरी से लग गया। वह बहुत हैरान हुई, क्योंकि उसने पहले भी तो वहां हाथ लगाकर देखा था। कर्मावती को वहां किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ, परंतु वह घबराई नहीं, क्योंकि प्रायः गांव के बच्चे उसे सताया करते थे। फिर जब टोकरी में से धागा उठाकर वह काटने लगी, इतने में गुरु रविदास जी ने तकले में से गलोटा खींच लिया। कर्मावती को तुरंत पता चल गया। जब बालक ने चरखा खींचा तो कर्मावती को क्रोध आया और उसने अपनी दोनों बाहें फैलाकर बालक को पकड़ लिया और कहा, तुम कौन हो? बालक गुरु रविदास जी ने अपने दोनों हाथ कर्मावती की आंखों पर रखते हुए कहा, लो माता, तुम स्वयं देख लो मैं कौन हूं। कर्मावती शांत हो गई। जब कर्मावती ने आंखें खोली तो उसे सब कुछ दिखाई देने लगा। उसने बालक गुरु रविदास जी के सुंदर अलौकिक स्वरूप के दर्शन किए। फिर कर्मावती ने दोनों हाथ जोड़कर बालक रविदास को प्रणाम किया और कहने लगी, धन्य है वह माता जिसने तुम्हें जन्म दिया है, धन्य है वह कुटुंब जिसमें तुमने जन्म लिया है। इसके बाद कर्मावती ने घर की प्रत्येक वस्तु की ओर देखा और मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुई।